बात करेंगे कि जो देख सकते हैं कि ये पेपर रोल लगा है या पेपर रोल या ये तो हाइड्रोलिक मशीन है। इसमें जो वेस्टेज निकलता है या जो डाइयाँ होती हैं, जो ऐसा पेपर रोल आता है या जो ऐसा दोना प्लेट बनकर निकलता है, तो मतलब दोना प्लेट हो या कुछ भी हो जो भी अपने मार्केट में चल रहा है, मार्केट में चलने वाली डाई, मार्केट में चलने वाला पेपर या मार्केट में चलने वाला ऐसा प्लेट होते हैं, जो भी होता है इस समय जो चल रहा है प्लेटें, वही सिर्फ क्रैंक मशीन से कैसा स्टार्टअप करें, पूरा A to Z जानकारी। मशीन कौन सा लेना है, 35,000 वाला लेना है या 45,000 वाला लेना है, डाई कौन सा लेना है, 500 इंच वाला लेना है या रूबी वाला डाई लेना है या 80 GSM वाला लेना है या 100 GSM। जब भी हम बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, हमको किस किस चीज़ को ध्यान दे के हमको स्टार्टअप करना चाहिए सिर्फ क्रैंक मशीन से। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, क्रैंक मशीन। क्रैंक मशीन ये हो गया हमारा क्रैंक मशीन। अब क्या है, सिंगल डाई। डाई क्रैंक मशीन सिंगल डाई। तो अब हमारा क्या हो गया कि ये क्रैंक मशीन सिंगल डाई। अब हमारा सबसे स्टार्टअप क्या होता है कि मशीन, जो हमारा मशीन की क्वालिटी क्या होना चाहिए। तो मान के लिए जब हमारा क्रैंक मशीन है, तो जैसा कि 35,000 से 50,000 तक मशीन आता है। 35,000 से 50,000 तक में मशीन आता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो, जब हमको कोई भी क्या है 35,000 वाला का समझिए और 50,000 वाला का समझिए। तो जो हमारा ये 35,000 वाला होगा, इसमें 4 इंची से लेके हम क्या करेंगे, 15 इंची तक तो जरूर देगा, इसमें भी वही देगा। 4 इंची से 15 इंची तक इसमें भी देगा, 4 इंची से 15 इंची तक इसमें देगा। बात ये रहेगी, ये क्या है, ये मजबूती में कम रहेगा। ये 35,000 का है, तो आप सोचिए कि ये 3 एंगल में होगा। जो 3 ऐसा समझ सकते हैं कि जो लोखंड होता है, लोखंड समझ लीजिए कि अब अगर हम क्या करेंगे कि हमारा जो 4 इंची चैनल बॉडी होता है, ऐसा सेम वहाँ पे लगा है, आपको दिखा देता हूँ मशीन में। तो आप ये मशीन में देख सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं कि चैनल बॉडी बोलते हैं हमको, जो ये इसको चैनल बॉडी बोलते हैं। तो ये 4 इंची चैनल बॉडी है। और 3 एंगल क्या होता है, जो ऐसा रहता है, तो ऐसा 3 एंगल होता है। आपको ऐसा नहीं लेना है, आपको ऐसा लेना है। तो आप समझ गएंगे कि चैनल बॉडी क्या होता है, एंगल बॉडी क्या होता है। तो हमको अगर एंगल बॉडी वाला लेंगे 35,000 जरूर होगा, पर मशीन की मजबूती कम रहेगा। तो मजबूती कम हो जाके एंगल बॉडी हो जाता है, पर क्वालिटी इसमें भी दोनों प्लेट निकलेगा, इसमें भी निकलेगा। इसमें 4 इंची से 15 इंची तक निकलेगा, इसमें भी 4 इंची से 15 इंची तक लगेगा। इसके जगह पर अगर हाइड्रोलिक मशीन लेंगे, जो हमने दिखाया, वो भी लेंगे, तो उसमें भी दोनों प्लेट निकलेगा। तो निकलने में कोई भी किसी में भी प्रॉब्लमें नहीं आएंगी। सिर्फ प्रॉब्लम ये आएगी कि ये मशीन क्या है, कमज़ोर होगी और इसमें क्वालिटी कम हो सकता है। इसमें क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 4 एंगल चैनल बॉडी में होगा, मजबूत रहेगा मशीन। कभी भी अगर हम 13 इंची का डायमंड डाई लगाए या कुछ भी लगाए, तो प्लेट क्या है, जब मशीन मजबूत रहेगा तो 25 केजी 30 केजी आराम से डाई उसमें अप डाउन कर सकता है। पर वही अगर ये हल्का रहेगा, तो इसमें हम लगाएंगे तो अप डाउन करने में प्रॉब्लमें होंगी, मशीन में वाइब्रेशन होगा, तो मशीन ठीक से नहीं चलेगा। और उसके बाद 35,000 में आता भी नहीं है, बहुत कम ही मशीन आता है जिसमें सिर्फ लोखंड लगा दिए बस हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, मजबूत आपको सिर्फ मशीन में एक बार खर्च करना है, पेपर में और डाई में बार बार खर्च करना। तो मशीन मेरे ख्याल से आपको 50,000 वाला ही लेना चाहिए, क्योंकि ये आप खुद सोचिए कि लोखंड इतना सारा लगेगा, 200-250 ग्राम 200-250 तक का। तो उसमें हमारा वजन करेंगे, फिर डाई लगाएंगे, मोटर लगाएंगे, फिर ओरिजिनल मोटर लगाएंगे, सब कुछ लगा के हमारा 35,000 तक तो सारा उसका कंपनी वाले का ही हो जाएगा। तो उसमें हमको 35,000 का दे रहा है, तो सब लोकल ही होगा। तो इसलिए आपको 50,000 वाला ही मशीन
लेना है, ताकि उसमें अच्छा मोटर मिले, ओरिजिनल कंपनी का मोटर मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले मशीन, तो आपको 50,000। तो मान चलिए कि हमारा क्या हो गया है, 50,000 का मशीन हो गया है। 50,000 का मशीन। अब बात आती है कि डाई, मशीन के साथ में डाई, जो मशीन वाले होते हैं वो डाई आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे कि आपको ये डाई लेना है, आपके मार्केट में ये डाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है, वो तो सिर्फ बेचते हैं। तो वो सिर्फ आपको यही बोलेंगे 7 इंची ले लो, 4.5 इंची ले लो, 5 इंची ले लो, 10 जो भी चलता होगा उनके यहाँ डाई, वो बोलेंगे ये डाई ले लो। पर आपको अपने से खुद सर्च करना है। तो डाई जैसे मार्क चलते हैं, डाई हमको अपने मार्केट में सर्च करना है। मान के चलिए ये हमारे हाथ में प्लेट है। अब हमारे एरिया में ऐसा फैंसी प्लेट चल रहा है, अगर हम डाई ये प्लेट वाला लेके आ गए तो नहीं चलेगा, क्योंकि फैंसी वाला का डिमांड है, हम ये डाई लेके आ गए नहीं चलेगा। या तो इसका डिमांड है या फैंसी वाला लेके आ गए तो नहीं चलेगा। तो ये आप समझिए कि मतलब जो डाइयाँ चल रही हैं, आपको अपने मार्केट में जाके सर्च करना है कि 80 GSM चल रहा है या 100 GSM का। पेपर भी उसी हिसाब से मिल जाएगा। जब आप जाएंगे किसी दुकान पे या फुल्की वाले या चाउमीन ठेले वाले, तो उनके पास ये प्लेटें यूज होती हैं, तो उनके यहाँ से जाएंगे तो पेपर ले लेंगे, डाई का साइज भी वहाँ से ले लेंगे, तो आपको क्या है परफेक्ट साइज मिल जाएगा। और शुरू शुरू में आपको डाइयाँ भी ज़्यादा नहीं लेनी, जैसे कि मान चलिए 7 इंची के जगह पे 6.5 इंची लेना है। 7 इंची के जगह पे 6.5 इंची लेना है, और 6 इंची के जगह पे 5.5 लेना है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा 4.5 होता है, 4.5 के जगह पे आपको 4 इंची लेना है। तो ये क्या है कि ये मार्केट में चलने वाले डाई, इसकी डिमांड कभी नहीं ख़त्म होगी। अगर आप 7 इंची का लेंगे तो आपको डाइयाँ हो सकता है चेंज करना पड़े, क्योंकि 6.5 पे यूज कर रहे हैं, उतने ही रेट का दे रहे हैं। आप 7 का देंगे, पीस आपका कम लगेगा, उतने रेट पे दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको ये डाइयाँ मार्केट में चलने वाली हैं। तो अब मान चलिए अगर हमने 3 डाइयाँ ले ली, जैसे कि 3 क्या है कि हमारा 6.5 इंची का हो गया, एक हो गया, उसके बाद 5 इंची का हो गया, 2 हो गया, एक 4 इंची का हो गया। तो हम स्टार्टिंग करने के लिए ये 3 डाइयाँ लेंगे, क्योंकि 3 डाइयाँ मार्केट में कंटिन्यू चल रही है। ये हमारा क्या हो गया, फुल्की वाला हो गया, ये हमारा चाउमीन प्लेट हो गया, ये हमारा छोला वाला हो गया। तो ये 3 डाइयाँ हमको लेनी है। तो अगर 3 डाइयाँ अगर हम लेंगे तो मान चलिए कि यहाँ पे लिखते हैं, मशीन का हमने लिखा ही था, मशीन का 50,000, डाई का लिख देते हैं। डाई का हमारा कितना हो जाएगा, 3 डाइयाँ हमको स्टार्टअप में लेना है। जब हमारा चलने लगेगा तब हम कभी ले सकते हैं, पर स्टार्टिंग में 3 डाइयाँ का लेंगे। तो क्या है, डाइयाँ हमारा जो 6.5 इंची वाला आता है वो हमारा 3500 रुपये का आ जाएगा। और उसके बाद हमारा 6 इंची वाला है जो वो 3,000 का आ जाएगा। और उसके बाद हमारा 4 इंची वाला है वो 2,000 का आ जाएगा। तो एकदम परफेक्ट रेट है। तो कितना हो गया, मशीन हमारा 50,000 लगा, तो ये हमारा 3 और ये 2 5 और 2 7, 7.5 मतलब 57,000 ये टोटल हमारा हो गया। तब हमको क्या करना है, पेपर रोल में इन्वेस्टमेंट करना है। जो हमारे पेपर रोल होते हैं, जैसे कि ये हमारे क्या होते हैं, पेपर रोल। तो अब इन्वेस्टमेंट इसमें हमको करना है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान चलते हैं हमने 3 डाई ली, तो कम से कम 6 रोल भी ले सकते हैं। जैसे कि 6 रोल क्या कितने का पड़ेगा हमारा, सबसे महंगा रोल मान सकते हैं, अगर हम 60 रुपये kg मानते हैं तो हमारा 1500 रुपये का पड़ेगा 25 kg। तो उससे कम रहता है 55 रुपये, 56 रुपये मैं सबसे महंगा मान रहा हूँ, ताकि इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो, ये ना हो कि ये पैसा कम पड़ जाए। तो अगर 1500 रुपये का हमारा एक रोल हो रहा है, तो हमारा 6 रोल लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 का गुणे 6 करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये मान चलिए 1500 मतलब 35 तो 7,000।
तो हमारा कितना हो जाएगा 7,000। तो 7,000 में कितना हो गया अब हमारा मशीन तो हमने 50,000 लिखा है, ये डाई लिखा है। अब पेपर लिखते हैं, पेपर 7,000 का। तो 57 था, 57 में ये 7 और मिला देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 57 और 3 60, और उसके बाद 4 बचा तो हमारा कितना होगा 64,000। तो टोटल यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल हमारा 64,000 रुपये हो रहा है, जो कि हम अगर क्रैंक मशीन से स्टार्टअप करते हैं वो भी अच्छे क्वालिटी का मशीन लेके, तो 64,000 में डाई पेपर रोल सब कुछ आ जा रहा है। उसके जगह पे अगर हम थोड़ा अदर कॉस्ट मान सकते हैं, जैसे कि मशीन घर पे आने के बाद उसमें जो वायरिंग वगैरह होता है, इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, वो सब की मांग सकते हैं। तो अगर अदर भी मांग करते हैं तो 70,000 टोटल में हो जाएगा। 70,000 में 70,000 रुपये में टोटल स्टार्टअप हो जाएगा। छोटा इन्वेस्टमेंट करके हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये सिर्फ स्टार्टअप करने के लिए हमने बताया है। अगर आपको जब मार्केटिंग हो जाए, मार्केटिंग में ज़्यादा नॉलेज हो जाए, कितने जीएसएम का कौन सा पेपर चल रहा है, कौन सा हमको यूज़ करना चाहिए जो मार्केट में ज़्यादा चले, तो वो उस हिसाब से ज़्यादा चलने लगेगा तो आप डाइयाँ बढ़ा सकते हैं और उसके बाद पेपर रोल भी बढ़ा सकते हैं। तब आपको क्या है जानकारी हो जाएगी कैलकुलेशन का, तब जाके आप बढ़ा सकते हैं। बाकी स्टार्टअप करने के लिए आपको इतना लगेगा।